हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन बायोलॉजी प्लस। एंड गाइस, आज हम बात करेंगे आंसर की अबाउट दी पीजीटी बायोलॉजी एग्जामिनेशंस। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये सेट जो है वो ए सेट है मेरे पास। तो आप अपने क्वेश्चन, अगर किसी के पास डी, बी या सी है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसे देख लें। और मेरे अकॉर्डिंग मेरा जो सोल्यूशन है बहुत ज़्यादा क्लियर है। और 2 या 3 क्वेश्चन पे दूसरे यूट्यूबर से इसमें मैंने कॉन्फ्लिक्ट भी शो करा है और विद रेफरेंस में उनका आंसर दे सकता हूँ। जैसे दूसरे जो भी चैनल्स हैं जो बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं, उन्होंने 2-3 क्वेश्चन हैं जिन पे उन्होंने आंसर दिए, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है वो आंसर कैसे हो सकते हैं। और सबके एक ही आंसर है, मगर मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ कि वो मेरे आंसर नहीं हो सकते। और आंसर के आने के बाद आप देखेंगे कि वो आंसर कभी नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते गाइस, जो एक मैचिंग टाइप का था, कोऑपरेशन, म्यूचुअलिज्म, एमेंसिलिज्म और कॉमन्सलिज्म। बहुत सिंपल से टर्म थे और इनके बारे में जो क्वेश्चन है आप देखें तो क्लियर क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी। आप बहुत ही आसानी से इसे मैच कर सकते हैं। अभी हम सोल्यूशन नहीं बताएंगे, बस थोड़ा सा बात कर सकते हैं किसी के बारे में। दूसरा क्वेश्चन आपने सुना होगा, ड्रेसिना और यूका बहुत ही फेमस प्लांट होते हैं जो मोनोकार्ड में होते हुए आपके सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं। तो इस तरीके की ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे इस तरीके से सी हो जाता है। और थर्ड क्वेश्चन में आप बहुत ही सिंपल सा है कि पक्सिनिया जो कि रस्ट होता है और इसके 2 होस्ट होता है, हीट होता है और दूसरा होता है ब्लैकबेरी, जिसे हम बोलते हैं ब्लैकबेरी, जो कि एक टाइप का प्लांट होता है, बहुत ही स्मॉल सा प्लांट होता है, मतलब प्लांट ना होकर ट्री होता है। और ये 5 टाइप के जो स्पोर्स बनते हैं उसमें पिक्निडियो स्पोर जो होते हैं वो आपके अल्टरनेटिव होस्ट, मतलब सेकेंडरी होस्ट जो उसका बर्बेरी होता है उस पर बनते हैं। बाकी इरोडो, टेलिटो और बेसिडियो इनका कंसर्न जो होता है प्राइमरी होस्ट मतलब हीट से होता है। तो कोई भी डाउट नहीं है, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसमें तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम नीट लेवल का कि T2 फेज में ये सब होता है। और क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, बहुत सारे लोग इसमें इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो कुछ स्पेयर बोल रहे हैं और कुछ आप लोग बेरिस। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर डी है। और क्वेश्चन नंबर 6 में कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं है। कैलेडरिया रेंजिफेरा को हम रेंडीर मास बोलते हैं। इसके अलावा हम क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बट इसका आंसर जो है पॉलीपेप्टाइड जो सिंथेसिस होती है वो N2C होती है, ना कि C2N होती है। तो इसमें बोला कि नॉट, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बी होता है, अल्कलाइन म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स इसका करेक्ट आंसर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम बात करें कि कौन सा फॉसिल टाइप, नहीं तो आपको फॉसिल अच्छे से पता है, कोलवाल, अंबर, कॉम्पैक्टेशन जो होते हैं फॉसिल्स होते हैं, बासाइल्ट आपका मिनरल्स होता है। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है? डी हो जाता है। और इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 में, तो इसमें एक सिंपल सा है कि जेनेटिक कोड। इसमें भी यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है बहुत सारे लोगों को, तो बट मेरा जो आंसर है जेनेटिक कोड का आंसर, वो करेक्ट आंसर गाइस बी है। इसमें सिंपल सी बात कर रहा है कि मोर देन 1 कोडान हैज सेम मीनिंग, तब ये कंडीशन क्रिएट होती है, उसे बोलते हैं डीजनरेट, कि जेनेटिक कोड इज डीजनरेटिव या डीजनरेट है, क्योंकि उसमें एक ही कोडान, आपने देखा ना, एक ही कोडान है वो दो अमीनो एसिड को कोड करता है, उसके 2 मीनिंग निकलते हैं, तो इसे बोलते हैं डीजनरेट। करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 11 में बहुत ही सिंपल सा है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बनना कोई पॉसिबल ही नहीं होता भाई। डीएनए से आरएनए बनता है इनसाइड न्यूक्लियस, फिर आरएनए से प्रोटीन बन जाती है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो ये सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोला जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 में, तो बहुत ही सिंपल है, इसमें भी कोई बात नहीं है, सीसम को डल्बर्जिया सीसो बोलते हैं, ठीक है। इसमें बोला करेक्टली पेयर्ड, आप करेक्टली देखो, बाकी सबको क्या मतलब, सिंपल सा कोई बात ही नहीं है इसमें डल्बर्जिया सीसो। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे स्पीसीज की फार्मेशन की बात नहीं करी, बल्कि स्पीसीज से वैरायटी की फार्मेशन की बात करी, बहुत ही माइन्यूट लेवल बात कर रहे हैं। टेक्सॉन यहाँ वैरायटी बन रही है किसी स्पीसीज से, जो कि स्पीसीज के नीचे का मतलब लोअर लेवल का टेक्सॉन होता है, जो आपकी माइक्रो एवोल्यूशन का रिजल्ट होता है, इससे बनता है मतलब। और क्वेश्चन नंबर हम 14 में अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी बहुत ही सिंपल है। और इसमें एक आपने अगर बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर रियल में पढ़ी है तब सिंपल है, वरना तो बहुत टफ क्वेश्चन है कि बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर जो कैरोलस लिनियस ने दी थी। देखो एक सिंपल सी बात सुनो, डिवीजन और फाइलम एक ही इक्विवेलेंट टेक्सॉन है, एक आपका एनिमल में यूज करा जाता है मतलब प्लांट जूलॉजी में, और एक बॉटनी में। इस तरीके से अगर हम बात करें, क्योंकि हम बॉटनी का क्वेश्चन है, क्योंकि लिनियस किस में थे, बॉटनी की बात करते हैं, बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर किसके बारे में, बॉटनी के बारे में। तो सिंपल सी बात है, जो फाइलम की जो बात थी ना उन्होंने वो नहीं करी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाता है। इसके बाद इस क्वेश्चन में तो कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं है भाई, ये थाइलिन का फार्मूला है जो कि राइपनिंग फ्रूट में काम आती है, करेक्ट आंसर सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में हम बात करते हैं, वेरी सिंपल, पहली लाइन क्वेश्चन कि लाख का जो इंसेक्ट होता है, मतलब जो किस प्लांट पे उसको मतलब उसकी कल्चर करा जाता है, तो आपका इसमें ब्यूटिया मोनिस्पर्मा जिसे हम बोलते हैं, जो जंगल किया गया है, जिसे हम पलास बोलते हैं, एक टर्म होता है इसके लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पाइनस, इसमें तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है। देखो रेजिन जो होता है टाइप का क्या होता है, लिपिड्स होते हैं ये, ठीक है। और ये प्लांट को डिफरेंट टाइप के जो अटैक्स होते हैं, माइक्रोबियल अटैक इंसेक्ट से बचाता है और इसीलिए इसे सिक्रीट करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में, हाँ रेली ये कॉन्फ्लिक्ट है, दूसरे चैनल बता रहे हैं और मुझे भी इसका आंसर समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए ये बोनस पॉइंट मिल सकता है सभी लोगों को गाइस। इसका आंसर ए और बी में से कोई भी हो सकता है, बट इसमें दोनों कॉन्फ्लिक्ट हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग गोज टू ऑल, सबको मिलेगा इसका नंबर।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, तो इसमें एक बहुत ही सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है। देखो करेक्ट आंसर पहले बता देते हैं, सी होता है। इसके बाद जो तीनों ये जो एनिमल है ना, हेमिडेक्टाइलस, यूरोमेस्टिस और चेमिलर, ये सब लिजार्ड्स होते हैं। और ये आपके 3 लिजार्ड यहाँ पे, एक चौथा लिजार्ड होता है जिसे हम हेलोडर्मा बोलते हैं गाइस, वो आपका पॉइजनस होता है। वो इन्हें यहाँ पे लिखा नहीं और लिख क्या दिया, ऑर्निथोरिंकस मेल। ये जो होता है एक टाइप का प्रोटोथीरियंस होता है, ठीक है। तो इसका केवल मेल वाला जो पार्ट होता है ना, मेल मतलब जो वर्जन होता है, वो आपका पॉइजनस होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाता है। कोई बात नहीं, मगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तीनों जो हेमिडेक्टाइलस, यूरोमेस्टिस और चेमिलर ये लिजार्ड्स होती हैं। और लिजार्ड्स ये 3 जो हैं वो पॉइजनस नहीं होती। इनकी एक ही लिजार्ड पॉइजनस होती है जिसे हम जिला मोनिस्टर बोलते हैं, एग्ला मोनिस्टर्स, और वो आपका होती है हेलोडर्मा, वो पॉइजनस होती है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19 बात करते हैं, तो इसमें भी लोग कॉन्फ्लिक्ट शो कर रहे हैं, बट मुझे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। करेक्ट आंसर इसका जाइगोमासिटीज है गाइस, आप आने दीजिए, देखेंगे उसे। और इसका हेलोडोनिरिया का रिपीट है भाई, इसमें कोई भी सिंपल सा क्वेश्चन है 33। और इसके बाद कॉलीफ्लावर, इसमें भी कोई बहुत नहीं है। देखो ये सब तीनों आपने सुना होगा। कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा कहाँ पर है, टर्निप। टर्निप भी आपका ब्रेसिका ओलियंडेरोसा को बोलते हैं। और ये तीनों आपके क्रूसीफेरी फैमिली के सब है और ब्रेसिका के ही वेराइटीज होती हैं, ठीक है। कॉलीफ्लावर, पत्ता गोभी, खुली गोभी और गाढ़ गोभी, इस तरीके से। तो इसमें एक ही जीनस, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस फिश पे क्वेश्चन है। तो आपने पता होगा कि रिवर टू ओशियन, ओशियन टू रिवर, मतलब जो आपका होता है फ्रेश वाटर टू मैरीन वाटर, मैरीन वाटर टू फ्रेश वाटर। इसमें फिश का जो मूवमेंट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट उनके मकसद होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनके एस्पेक्ट होते हैं, क्यों मूव कर रही है भाई, रिवर से ओशियन में क्यों जा रही है, ओशियन से रिवर में क्यों जा रही है। बट यहाँ पे ये बात नहीं पूछी, यहाँ पूछा है कि एनाड्रोमस फिश कौन सी होती है। तो एनाड्रोमस फिश जो होती है वो आपकी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन सी बात है, वो बहुत ही फेमिलियर होती है, हिल्सा, ठीक है। करेक्ट आंसर सी होता है। इसके बाद आप बात करते हैं, आप मेरा चैनल का नाम गाइज बायोलॉजी विलेज है, उस पर बहुत सारा वीडियोस है जो कि आपका फाइबर क्रॉप के बारे में है, ठीक है। बहुत इकोनॉमिक बॉडी मैंने बनाया है वीडियो। तो इसमें आप सिंपली देख सकते हैं कि कॉटन जो होता है एक सीड का फाइबर्स होता है। सीड का मतलब उसके ऊपर रेसे प्रेजेंट होते हैं, और ना कि यहाँ फ्रूट की बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो करेक्टली मैच नहीं है वो आपका कॉटन है। पहली बार में आंसर निकाल सकते हैं आप। इसके बाद हम बात करते हैं जो 1972 मेरे वीडियो पड़ा हुआ है मेरे चैनल पर, बहुत ही शानदार वीडियो, आप देखेंगे तो आपको एकदम दिल खुश हो जाएगा। बहुत सारे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी उसमें है। और उसमें एक आप सिंपल बताया गया, मेरे थंबनेल पे ही लिखा है 6 शेड्यूल, आप अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन 27 में, तो आप इसे आपका रमेश गुप्ता उठा के देख लो, तो इसमें आपको रैंकोसिफेलियस का आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 वेरी इंपॉर्टेंट, कोई बुक दिखा लो आप, सीधा सा स्पेगनम देख लो तो रिटार्ड सेल आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। करेक्ट आंसर चैपरल आपका मेडिटेरियन जो होता है एरिया में पाई जाने वाली वेजिटेशन होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है, मगर इसमें क्लियर कट बातें कह रही है कि पूरा मसल का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो तीनों वजह से होता है, क्योंकि डायमीटर बढ़ता है, नंबर बढ़ती है, और माइक्रोफाइब्रिल्स का भी नंबर बढ़ता है। तो करेक्ट आंसर हो जाता था डी, ठीक है। इसके बाद हम क्लोराइड की बात, सिक्रेटिंग सेल्स, कोई भी डाउट नहीं है, गिल्स में प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में हम बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही जनरल साइंस का क्वेश्चन है ये। तो इस तरीके की बातें कि भाई फर्टिलाइज एग डेवलप स्टमक में डेवलप होते हैं, उसके बाद माउथ से उनका वो निकलता है, तो ये रियोब्रैकेटस में होता है। करेक्ट आंसर आपका भी हो जाता है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन था इसमें भी थोड़ा सा लोगों ने गलत किया, बट इसका आंसर जो है वो लिंकेज या रेयर केसेस में इनकम्प्लीट लिंकेज पर जा सकता है। वैसे इसका आंसर लिंकेज ही है 99%। इसके बाद जो ये आंसर है, मैनोजियन आपके इक्टोपैरासाइट जो होते हैं फिश के, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो भी आपके गिल्स में प्रेजेंट होते हैं, कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं है। पहले मोस्ट बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, वेंट्रल पॉइंट पे होता है ये। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है आपको, क्योंकि इसमें 2 बार क्वेश्चन ये आया है। देखिए सबसे सिंपल बात है, क्वेश्चन 2 बार आ चुका है कि इस साइड से अगर हम बात करें तो इसमें करेक्ट आंसर है जो बर्ड का होता है वो पॉलीलेसिथल एग नहीं होते, नॉट करेक्टली मैच की बात कर रहा है, बाकी इंसेक्ट के सेंट्रोलेसिथल होते हैं। अब सिनिग्रीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हमने देखा हो सरसों वगैरह को हम जब उस पर ले जाते हैं मशीन पे, उससे तेल निकाला जाता है तो उसमें एक टाइप की स्मेल आती है, जिससे हमारी आंखों में आंसू निकलने लगते हैं, वही होता है सिनिग्रीन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्रूसीफेरी ब्रेसिकेसिया की बात होती है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाता है। इसके अलावा इस फैमिली में 2 और केमिकल प्रेजेंट होते हैं, मैं आपको बता दूं, सिस्टाथियोन और ग्लूटाथियोन। ये बहुत ही रिसर्च के पॉइंट होते हैं और ये इन्हीं से ही वर्जन इसका है सिनिग्रीन का, ठीक है। इसमें क्या होता है स्पेशली, देखो आपको बताएं, इसमें सल्फर होता है और सल्फर की वजह से इसमें हमारे आंखों में आंसू निकलते हैं, ये वही केमिकल होता है सिनिग्रीन। इसके बाद कहते हैं बेचा दी फॉलोइंग इन आंसर दी फ्लेवर ऑफ फूड, इसमें बहुत ही है जो प्रिजर्वेटिव भी काम करता है, और मोनोसोडियम ग्लूटामेट इसका आंसर होता है। अच्छा, माइक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम, वेरी 9th लेवल क्वेश्चन है ये, तो अगर आप कोई बुक उठा के देख लो उसमें भी बात क्लियर हो जाएगी रमेश गुप्ता को, तो उसमें ये आपका डिप्लॉयड बॉडी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉपर डिफिशियंसी, तो इसमें भी हाँ बहुत सारे यूट्यूबर कॉन्फ्लिक्ट शो कर रहे हैं कि डी और ए। भाई गए साहब, ये आंसर 99% जो है फर्स्ट आंसर ए आंसर है एग्जिस्टमा, जो भी डी लगा के आया उसका आंसर 100% गलत है। सिंगल सेल प्रोटीन की बात करें तो आप ध्यान रखना, बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी 3 ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके लार्ज स्केल पर इनका प्रोडक्शन होता है, उससे जो प्रोटीन मिलती है उससे हम सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर सी, कोई भी डाउट नहीं है किसी भी तरीके का।
अच्छा, इसके बाद आता है नाइट्रोजनस और मेटाबॉलिक वेस्ट, इसमें भी कोई डाउट नहीं, कोई बुक उठा के देखो, लल्टाइन जो होता है ये यूरिनरी ब्लैडर की तरह काम करता है, मतलब जो बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो आते हैं, तो इसके तरह आंसर बी हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लार्वल ऑफ बॉम्बेक्स मोराई, इसमें आपका करेक्ट आंसर है 32, ये नियर बाई आंसर है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में देखो, इसमें फिर से बात वही बोली है कि इसमें एक टाइप आया है कि अमाउंट ऑफ दोनों तरीके से क्लासिफिकेशन होता है, तो दोनों तरीके से उन्होंने पूछा है कि फ्रॉक में तो कि उसके अमाउंट के आधार पे और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे इसमें कौन सा आएगा होगा, तो करेक्ट आंसर आपका कहा जाता है यहाँ पे बी, मेसोलिस्थल और आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 में हम बात अगर करें तो इसमें कोई भी डिस्कस नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर लोगों ने बताया है कि ये आंसर स्क्लोडान होता है, मुझे भी लगता है, बट एक और बात बता दूं, जो हार्डमेनिया होती है इसमें 2 पेसमेकर होते हैं, 2 पेसमेकर होते हैं, तो हार्डमेनिया भी इसका आंसर हो सकता है, और मेरा सपोर्ट जाता है गाइस हार्डमेनिया को, मेरे अकॉर्डिंग का आंसर होता है ए। और इसके बाद इसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं उठा के देख लो, मिक्स्ड स्टील कोई भी किस तरीके का कन्फ्यूजन नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मैं इस पर डिबेट करना चाहता हूँ, कोई भी अगर चैनल वाला इसका आंसर बी बता रहा है गाइस, यह आंसर गाइस जाता है सी, आप देख लें, क्योंकि बुकों में साइकोडोफाइटा कोरिफोरफाइटा के बारे में बात करते हैं, एमएससी लेवल का कोई नोट्स उठा के देखें आप, तो आपको मालूम चलेगा कि इसका आंसर निटोफाइटा है गाइस। देखो यहाँ पे से डिफरेंस आता है फ्लेसी, जो फ्लेसी टर्म्स होता है ना, ये वाला साइकस में नहीं होता, और ये फ्लेसी, ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है किसी एग्जाम्स में, मैंने देखा था, और मैंने इसका पूरा रिसर्च करने के बाद मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आंसर बता रहा हूँ, जिसका आंसर सी होना चाहिए, 100% सी आंसर होना चाहिए निटोफाइटा में। बाकी देखो सिमिलर है, पहला पॉइंट जिम्नोस्पर्म, मोटाइल स्पर्म, माइक्रोस्पोरेंजिएट सब कुछ सेम है, बट ये जो फ्लेसी टाइप का जो कोटेड सीड्स के कॉन्सेप्ट आता है वो निटोफाइटा में, यहाँ से आंसर साइक्लोडोफाइटा से निटोफाइटा में आ जाता है। ठीक है गाइस, करेक्ट आंसर सी हो जाता है। 46 की बात करें तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, टेम्परेट फेज में ये कंडीशन पाई जाती है। ओरिजिन उसकी बात करेगा, इसमें भी बहुत माइन्यूट आंसर, देखो ओरिजिन बिल्कुल बात सही है, आंसर जुरेसिक पीरियड होना चाहिए, मगर अगर जो हमारे जो एंजियोस्पर्म होते हैं डाइकाट होते हैं, पहले डाइकाट आए थे फिर मोनोकाट अगर जाए तो बात आना चाहिए क्रेस्टेसियस पीरियड में, ये बिल्कुल 100% चाहिए, तो करेक्ट आंसर सी है। बट आयोग कुछ भी कर सकता है, वो मोनोकाट को मान ले तो क्रेस्टेसियस भी आंसर निकल सकता है, बट आंसर यहाँ पे सी है इसका, जुरेसिक। इसके बाद अगर हम इसमें बात करें तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं, आपका कोर्स सिलेबस में टीनिया को पढ़ लीजिए, आंसर मिल जाए, करेक्ट आंसर सी। इसके बाद बेलामेंट टिश्यू, ये बाहर की तरफ होता है, एक्स्ट्रा डेवलपमेंट होता है, तो गाइस जाहिर सी बात है डर्मेटोजन से डेवलप होगा, एपिडर्मिस टाइप का है। इसमें भी आप क्लियर है कि ये भाई 6 साल तक कुछ ऐसा डोरमेंट स्टेज में पड़ा नहीं रहता है, तो करेक्ट आंसर आपका अगर हम बात करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा जो पहले ऑप्शन में प्रेजेंट है वो ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 में अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर जाता है नेपुलस का, बोथ एंटोनियो एंड मैंडिबल्स आर बाइरेमस होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 53 में बात करें, ये थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा बड़ा जरूर है, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिप्सिनोजिन में ऐसा होता है, ये देखने को मिलता है, ट्रिप्सिनोजिन जो आपके हमारे वो होते हैं उसमें ये देखने को मिलता है। सिंपल आंसर आपका 53 का हो जाता है ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 में का, जहाँ इस क्वेश्चन पे भी मैं बहुत डिबेट करना चाहता हूँ, जो भी यूट्यूबर्स कर रहे हैं उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा है एक दूसरे का देख के, कि एंटी ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस जो होते हैं, बुक में लिखा है बिल्कुल सही बात है, PMA लिखा है फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, बट ऑप्शन ये देखो डी बी ऑप्शन प्रेजेंट है यहाँ पे, और डी ऑप्शन का मतलब होता है, आपको मैं 1000 रिसर्च पेपर दिखा दूंगा जहाँ पे मैलिक हाइड्राजाइड भी एंटी ट्रांसपेरेंट का काम करता है। दूसरा, किसी भी सिंपल बुक को उठाओ, देखो उसमें ABA जो अब्सिसिक एसिड होता है उसे एंटी ट्रांसपेरेंट बोला गया, और आपको पता है कि जो ABA और IA होते हैं ये एक दूसरे के दोस्त होते हैं, मतलब सिनर्जिस्टिक एक्शन लगते हैं, जो IBA करता है वो ABA करता है। अब दूसरी एक सपोर्टिव बात बताऊं, IA का मॉडिफाइड फॉर्म होता है CCC, जिसे हम साइकोसिल बोलते हैं, वो भी जो है आपका एंटी ट्रांसपेरेंट काम करता है। बहुत सारे रिसर्च पेपर आपको मिल जाएंगे जिसमें आंसर आपको मिलेगा मैलिक हाइड्राजाइड वेरी इंपॉर्टेंट एंटी ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, और साइकोसिल जो कि IA का मतलब एक मॉडिफाइड वर्जन होता है, इसी का सिंथेटिक वर्जन होता है, तो वो भी आपका एंटी ट्रांसपेरेंट काम करता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे आपका 101% जो आंसर होगा गाइज वो डी होगा। आप आंसर किया जाने दीजिए, मेरे चैनल आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर PMA है एंटी, बट यहाँ पे आंसर जो है वो डी हो जाता है। तीनों ही केमिकल जो होते हैं वो एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं। आपको कई सारे मैं एविडेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ गाइज, आप कमेंट करिए मेरे चैनल पर और मुझसे इसका आंसर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 में हम बात करते हैं तो कहीं भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है सिक्रेटिन एंड पेनक्रियोजाइमिन। इसके बाद डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट, सबसे बड़ा पॉइंट है ये हैबिटेट आज लैंडस्केप है, ज्योग्राफिकल एरिया, तो अल्फा बीटा गामा के बाद गामा आता है, ध्यान रखना इसे है। इसके बाद देखो ये भी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा माइन्यूट क्वेश्चन है कि कौन सा साइकस का फीचर नहीं, साइकस आपको पता है बहुत ही क्लियर भाई, साइकस जो होता है वो डायोसिस होता है, पाइनस मोनोसिस होता है, बट यहाँ पे एक बात और भी क्लियर है कि माइक्रोराइजल एसोसिएशन जो होता है वो कोनिफर का करेक्टर है, कोनिफर का मतलब पाइनस करेक्टर। साइकस की किसी स्पीसीज में माइक्रोराइजल एसोसिएशन देखने को नहीं मिलता, वहाँ पे सिम्बायोसिस देखने को मिलती है हमें बेलुगुरिन एल्गी के साथ। बट फिर भी मैं कहूँगा मोनेसियस, मैंने बहुत रिसर्च करा, इसके बाद पता चला कि कोई भी स्पीसीज मुझे मोनेसियस नजर नहीं आ रही, फिर भी ऐसा होता है कि कोई एक स्पीसीज इसकी डायोसिस भी हो, बट यहाँ पे क्लियर कट आंसर बी ही सही है। मगर ये भी काफी डिबेटिव आंसर है, माइक्रोराइजा भी प्रेजेंट हो सकता है रेयर केसेस में आंसर, मगर आंसर मैं भी सपोर्ट करता हूं कि आंसर क्लियर है, वो बी आंसर होगा। ठीक है,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, करेक्ट आंसर आपका भी। F2 जनरेशन में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो बराबर हो जाते हैं। इसके बाद आपका ये 59 में प्लेटिहेल्मिंथेस, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इसके बाद आपका एपीगाइनस में आपका आंसर आपका कुकुरबिटा, बहुत ही क्लियर कट क्वेश्चन है। और इसमें जो है फाइलेरिया का जो डायग्नोसिस का टाइम होता है वो आपका ये करेक्ट आंसर आपका डी होता है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें न्यूट्रोफिल इसिनोफिल के बारे में, तो आप इसमें बहुत ही सिंपली आंसर लगा सकते हैं 62 का, कोई भी इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है कि हमें पता नहीं चलता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जाता है डी के बारे में, ठीक है, बहुत ही क्लियर कट क्वेश्चन है ये। इसके बाद ये क्वेश्चन देखें तो इसका करेक्ट आंसर आपका जाता है ए, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं 64 में, तो आपका ये रिस्टोगैमी आंसर होता है। देखिए हर की गैमी में भी यही बात होती है, बट यहाँ पे फिजिकल बैरियर्स होते हैं, जबकि यहाँ पे डेवलपमेंटल बैरियर्स हो गए कि एक दूसरे का टाइम ऑफ डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट है, इस वजह से यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन के लिए प्रमोट करते हैं। जबकि हरकोगैमी में यही काम होता है कि वो अपने सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट रोकते हैं, बट उसमें यहाँ पे जो फैक्टर्स होता है रोकने वाला वो फिजिकल होता है, ना कि रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 65 में बात करते हैं, फ्यूनेरिया आर्चिगोनियम से डेवलपमेंट होता है उसका। उसके बाद ये ग्रोथ ऑफ ओवेलिया कॉलोनी, इसमें भी यहाँ कुछ डिफरेंस व्यू है, बट मेरा आंसर जाता है सिम्पोडियल ग्रोथ होती है, आप चेक कर लो कहीं भी, करेक्ट आंसर मिल जाएगा। इसके बाद इसका आंसर करेक्ट है क्लीनिंग, ठीक है, क्लीनाइजिंग, करेक्ट आंसर सी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में मेरा सपोर्ट जाता है 40 क्वेश्चन के ऊपर, 40% जो होता है वो करेक्ट आंसर बी। वैसे इसका आंसर मुझे भी थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत सारा करा, बट क्लियर आंसर मुझे नहीं मिल पाता। इसके बाद एलुवियल सॉइल, तो आप पता है नॉर्थ इंडिया मतलब हमारा उत्तर प्रदेश आता है, बट यहाँ पे इस तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं है। और जो द्वाब का रीजन होता है ना, उसमें ये जो सॉइल होती है एलुवियल, ये दूसरी नदियों से बह के आती है, तो ये जो गैंगेटिक प्लेन्स होता है ना दोनों के बीच का, मतलब जमुना और गंगा के बीच का, उसमें ये मिट्टी होती है एलुवियल, और ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, पॉइंट ये है यहाँ पे। इसके बाद हम बात करते हैं, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप देख लो। देखो आपका किंग कोबरा और कोबरा एक ही बात होती है, कि कोबरा कराए तो वाइपर, ये तीनों पॉइजनस होते हैं, और तीनों में कोबरा कराए और वाइपर, तो फिर बचा क्या, बोआ कंस्ट्रक्टर नॉन पॉइजनस होता है। इसके अलावा पाइथन भी देखो नॉन पॉइजनस होता है। इसके बाद एरेक्स होता है, वो भी नॉन पॉइजनस होता है। तो बहुत सारे स्नैक्स होते हैं। इसके बाद मेरा आंसर इस पर जाता है बी पे, ठीक है गाइज, करेक्ट आंसर 71 का बी। क्वेश्चन एम्फियोसिस में बात करते हैं, तो क्वेश्चन आंसर आपका पहला क्वेश्चन होता है 72 का, जिसमें मुझे तो कोई डाउट नहीं है गाइज कि क्यों ऐसा आंसर दे रहा हूँ, एक सिंपल सी बात है, इसमें करेक्ट आंसर ए है, होलोब्लास्टिक एंड इक्वल। इसके बाद 73 की अगर हम बात करें तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्रॉसिंग ओवर आंसर इसका होगा। और इसके बाद सेंटीपिटल जाइलम की बात करते हैं तो इसमें डाइकाट रूट में पाई जाती है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो ये बात, तो इसमें आपको बहुत सिंपल सा है कि भाई जो ये चीज़ें होती हैं आपके साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इसमें आयरन भी होता है, और इसमें यहाँ लिखा है कि ओनली कॉपर, तो ये गलत हो जाता है। पीसीओ साइकिल, इसके कई सारे नाम है, ग्लाइकोलेट साइकिल भी इसे कहते हैं, हम इसे C2 साइकिल भी कहते हैं, और इसे बुर्ज इफेक्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है C2 साइकिल। और ये जो थीटा का नाम आ रहा है क्वेश्चन 70, तो ये आपका रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला है, कोई भी इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। केराटिन आप किसी भी उठा के छोटी बुक में देख लो तो आपको बहुत आसानी से आंसर मिल जाएगा, फिर आंसर है। इसके बाद IgM जो बड़ी होती है सबसे, तो वही आपकी लार्जेस्ट है। इसके बाद आपका हार्सो शेप, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस, इसका आंसर आपका जाता है सिंपल सा एम्फिट्रोपस में। एंड क्वेश्चन नंबर 81 में अगर हम बात करें तो इसमें आप एपिस्टेटिस, आप सभी लोग जानते होंगे कि ये आपके इफेक्ट को ढकता है, कवर करता है, ठीक है, ब्लेंडिंग करता है, जबकि यहाँ पे स्टिमुलेटिंग की बात करी जा रही है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इसके बाद आपका लॉन्ग सर्वाइवल ऑफ द सीट की बात करें तो इसमें आपका ल्यूपिनस आंसर होता है। इसके बाद हम बात करें, आपका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे ना तो ये सब गैसेस फॉर्म में होते हैं, बायोस्फीयर में होते हैं, ये आपका हाइड्रोस्फीयर में होता है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाता है। आप थोड़ा सा कोशिश करें तो आंसर सबके निकल आएंगे। यहाँ पे कन्फ्यूजन है, कोई भी मुझे कन्फ्यूजन नहीं है, इसका आंसर आपका गाल है इसका, और यहाँ पे आपका आंसर होता है JXA, ठीक है, जो सेल्स होती हैं, इनिशियल पेन का एक्शन होता है। इसका क्वेश्चन का आंसर आपका जाता है मेरा तो 3.110, आप देखिए मुझे तो पूरा 100% श्योर है। इसके बाद इसमें दो क्वेश्चन आंसर आपके लोग कन्फ्यूज हुए, लोगों ने बहुत गलत किया बच्चों ने। ये आपका ओरिसिनिक डाई होती है, दूसरा आपका जो लिटमस होता है वो भी इसी मतलब लाइकेन से मिलता है, रोसेला टिंक्टोरिया से। ध्यान रखना है, दो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, दो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट की वैल्यू इस लाइकेन से आते हैं। इसके बाद आपने देखा हो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम से, ये आपका फूड टॉक्सिन है जो हमारे फूड को ख़राब कर देता है, करेक्ट आंसर भी हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं तो इसमें भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, रेनिन इन्फेंट के स्टमक में जो है। इसके बाद एंथर का यूज पोरेंजिएट होता है आपका, क्योंकि हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ द प्लांट्स। इसके बाद लेंटिक लोटिक फ्रेश वाटर की बात करी जाती है इसमें, करेक्ट आंसर सी हो जाता है। इसके बाद कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, रेनोक्लेसी में एपोकार्पस होते हैं। कैलोराइज, हाँ ये बात आप ध्यान रखते हैं, ये एस्परागस का क्वेश्चन है, इसमें देखिए ना आपने देखा होगा
कैलेडोड और फाइलोक्लेडोड। तो क्लेडोड का जो फॉर्मेशन जो होता है ना, वही सी क्लेडोड को ध्यान रख लें। एस्पैरागस में क्लेडोड बनते हैं, एस्पैरागस में ही क्लेराइजी होती है, तो ध्यान रखना, करेक्ट आंसर सी हो जाता है। इसके बाद हाँ, इस क्वेश्चन पे भी थोड़ा सा मुझे तो भाई बहुत कॉन्फिडेंस है कि मेरा आंसर सही है। इसमें जो है टेंड्रल सोज, देखो दो बातें हैं, पूरा चैप्टर आप पढ़ोगे किसी बुक में तो दो बातें लिखी, टेंड्रल्स ऑफ द कुकुरबिटेसी, तो आंसर हेप्टोट्रॉपिक में। और एक जनरल की मोस्ट ऑफ दी जो आपके क्लाइंबिंग प्लांट्स हैं उनके जो टेंड्रल्स होते हैं वो फोटोट्रॉपिक शो करते हैं। मेरा आंसर सी को जाता है। आंसर के आने पे आपको पता चलेगा कि आंसर क्या होता है। मैं सपोर्ट करता हूँ 99%, करेक्ट आंसर है सी मेरा। इसके बाद आप लीफ लेस सिस्टम ऑफ ओनियन प्रोड्यूस, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कहीं भी उठा के देख लो आपको मिल जाएगा, स्केप कहते हैं उसे। इसके बाद ये वाला भी क्वेश्चन आपको काफ़ी डिबेटेड है मगर बहुत क्लियर कट आंसर है, आंसर डी है, क्योंकि जो लोग होते हैं ना सराउंडिंग वाले, उनका राइट होता है कि वो अंदर से मेडिसिनल प्लांट, लकड़ी और सब कुछ ला सकते हैं। इसके बाद है ग्लोबल सबसे पुराना जो आपने सुना होगा कैम्ब्रियन और प्री कैम्ब्रियन, आपने देखा होगा, तो बस यही आंसर है इसका, कैम्ब्रियन सबसे जो ओल्डेस्ट होता है। करेक्ट आंसर आपका 97 का। कोई भी इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से कहीं तक आपका आंसर गलत नहीं हो सकता जो मैं बता रहा हूँ, आप करेक्ट आंसर लगाएं कैम्ब्रियन। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो फिनोमेना ऑफ हेरेडिटी, ये मेरा आंसर, हाँ इस पर भी बहुत सारे लोगों का कॉन्फ्लिक्ट है मगर मुझे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग जो होता है वो डी होगा। देखो मैंने चेक करा, लैटिमेरिया में मुझे चीज़ मिली है, स्पिनोडॉर्म में मुझे चीज़ मिली है, तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता दो आंसर है तो जब डी ऑप्शन प्रेजेंट है तो करेक्ट आंसर डी ही होगा इसका। इसके बाद हेलोफाइटिक पर, इसमें हाँ भाई सभी लोग सही बता रहे हैं, तो एग्रोस्ट्रोजियम बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट सी। इसके बाद स्ट्रेटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, जो सबसे अच्छे प्रोडक्टिव फॉरेस्ट होते हैं जिन्हें हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, उसमें स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। दूसरी बात, स्ट्रेटिफिकेशन ही इंपॉर्टेंट है फॉर हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी के लिए, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये चीज़ देखने को मिलती है। इसके बाद देखिए कन्फ्यूजन कहाँ से हुआ, बहुत सारे बच्चों ने गलत करा है, मैं जिसका पेपर देख रहा हूँ उसने भी गलत कर दिया अपना। इसमें हमारा जो रेस्पिरेशन वाले हैं वो हैंस क्रैब है, ठीक है, जबकि ये क्रैब हैंसलिट दो लोगों ने दिया था यूरिया साइकिल। करेक्ट आंसर आपका डी। इसके बाद ये आंसर आपका जाता है गाइस, बिल्कुल सही है, यूरोबास्टिक्स, आपका करेक्ट आंसर बी। उसके बाद हम बात करते हैं 89 में, तो इसमें आपने देखा ये फिर से रिपीट हो रहा है, रेनिन वाला आंसर सही है। इसके बाद यूस्पोरेंजेट, ये थोड़ा सा रिपीट हो गया मेरा पीडीएफ, बट मैं अभी आपको क्लियर बताता हूँ। टेंड्रिल, फ्लोस्कैपिस, हंटिंग्स, कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, हाँ ये भी आपका हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें भी कोई देखिए इसमें बहुत सारी क्लियर है, आप एक सिंपल सा उठा के देख लो, स्टार्च देख लो, इससे मिला लो, इसे क्लोरोफाइसिन प्लांट की तरह होते हैं तो इस तरीके निकालो। अच्छा ल्यूकोसिन से आप निकाल सकते हो, इससे बहुत ही फेमस चीज़ है क्योंकि ये दूसरे पूरे प्लांट किंगडम में फूड मटेरियल कहीं नहीं मिलते हैं ल्यूकोसिन, तो इससे भी आंसर तो बहुत ही क्लियर कट आंसर है, इसमें कोई भी हमें डाउट नहीं है। तो करेक्ट आंसर कहाँ पर जाता है आपका आंसर जाता है क्वेश्चन नंबर सी पे, इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है गाइस। इसमें कोई भी हमारा कन्फ्यूजन का पॉइंट नहीं है कि हम कन्फ्यूज हों इसमें कि क्या आंसर है क्या नहीं है। इसके बाद इसमें भी कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं, कैप्राडेसी में एंड्रोफोर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो पॉइंट है इसमें कोई डाउट नहीं गाइस, कंटिन्यूसली रिपोर्ट करती है क्योंकि इसमें सोशल सिस्टम पाया जाता है, कुछ का कुछ काम है, कुछ लोगों का कुछ काम है, कोई डिफेंस का काम करते हैं, कोई फूड कलेक्टिंग काम करते हैं, जो क्यों होती है वो केवल रिप्रोडक्शन करके बच्चे बनाती है, मतलब इनके आप स्प्रिंग को जन्म देती है नए नए, तो ये जब तक लाइफ रहती है उसकी तो ये कंटिन्यूसली रिप्रोडक्शन करती है। अच्छा इसमें क्वेश्चन में हाँ कुछ लोग कॉन्जुगेशन बता रहे हैं, बट भाई मेरा आंसर सेक्शन होता है, ये थोड़ा सा एडवांस था, ये आप सब लोग 12th लेवल की बुक में देख रहे हैं तो उसमें 3 ही प्रोसेस मेंशन करी है, ये सेक्स सिलेक्शन होता है, इसमें सेक्सुअल जो फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात करी जाती है उसमें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 107 में देखते हैं 107 में, तो इससे पहले भी रिपीट हुआ है, इसे आर्गन सui generis बोलते हैं, दूसरे तरीके से क्वेश्चन को पूछा था बट आंसर क्लियर है। अच्छा इस क्वेश्चन में हाँ लोग इन सीटू और इन बाइबो की बात कर रहे हैं, तो भाई मैं तो आंसर इन सीटू को देता हूँ क्योंकि जो बुकिस है उसमें एक्स सीटू इन सीटू का जिक्र किया गया है, ठीक है, और इन बाइबो भी काफ़ी डिमांडिंग आंसर है बट मेरा सपोर्ट इन सीटू के लिए जाता है, करेक्ट आंसर बी बता रहा हूँ मैं इसका। इसके बाद आप जाते हैं इसमें, इसका आंसर क्लियर कट 30 से है। नाउ फीडिंग ऑफ स्पोरो जो है इसमें भी लोगों का कॉन्फ्लिक्ट है, कोई इसमें माइक्रोस्पोर बता रहा है, भाई इसका आंसर जो है वो ए है मेरे अकॉर्डिंग, साइटोस्टोम इसका जो होता है माउथ होता है और इसी के थ्रू ये फीडिंग करते हैं स्पोरोजोआस। इसके बाद हम बात करते हैं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ये सबमिशन का चिन्ह होता है तो करेक्ट आंसर सी हो जाता है। इसके बाद 112 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, इसमें भी कुछ बात रही है भाई, फ्लोरिडियन स्टार्च एकदम फेमस है रोडोफाइसी के लिए, और फाइब्रस इसमें देखो ये इसके स्पोर में होता है मगर ये यहाँ पूछ रहा है इसके सेल वाल में, तो ये करेक्ट आंसर है अल्फा सेलुलोज, कोई भी डाउट नहीं है इसमें। इसके बाद हम बात करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल में सबसे ओल्ड क्या, आप क्लासिफिकेशन पढ़ोगे ना सबसे पहले साइलोटम आएगा, कोई भी बात इसमें ना तो रूट होती है, वो मतलब जो स्टेम होता है लीफ कुछ नहीं होती, बिल्कुल ऐसा लगता है लाइक दैट, इस तरीके का ये साइलोटम होता है, सबसे प्रिमिटिव होता है, मोस्ट प्रिमिटिव। आग जो स्पोर पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बैसिलोरोफाइसी में जो होते हैं मेंबर्स, हमारे वीडियो देखिए बहुत सारे डिटेल में मैंने इस पर लिखा है सर, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16
116 में, तो इसमें भी कोई भाई बहुत सिंपल सी बात है, राइबोसोम जो mRNA पे चिपके होते हैं उन्हें हम पॉलीसोम बनाते हैं। प्लेसेंटा, इसका क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फिर से देख दें, करेक्ट आंसर ये है। इसके बाद गिरफ्त एक्सपेरिमेंट में जो एस था वो था आपका विरुलेंट। इसके बाद लोमासोम्स में लोगों ने बहुत गलत करा क्वेश्चन गाइस, बट सिंपल सा आंसर था मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होती हैं। देखो मीजोसोम्स होती हैं माइटोकॉन्ड्रियल जो बैक्टीरिया में होती है ना, इसके इक्विवेलेंट होती है। प्लास्टिड आपने पढ़ा होगा, यूप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, सब कुछ पढ़ा, सही से कोई ऐसा टर्म नहीं सुना। ये लोगों से मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होती हैं। इसके बाद इसमें भी हाँ लोगों ने बच्चों ने बहुत गलत करा, बट यूट्यूब चैनल वाले सभी से लोग सही बता रहे हैं नियर अबाउट। इसमें जो ब्लाइट टर्म होता है, ये कहा जाता है कि बुकों में लिख दिया कि ये पर्टिकुलरली फंजाई की काइंड में आता है, मतलब जब फंजाई डिजीज़ का आता है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ फिर इसका आंसर है जो भी फंगल डिजीज़ है। और इसके बाद जो बात करते हैं, इसका करेक्ट आंसर है पेलिया। और इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कोई भी बात नहीं, बहुत ही सिंपल सा आंसर है, रिपीट है कह सकते हैं क्वेश्चन। इसके बाद ये भी क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है, यहाँ पे देख लो, ये भी आपका बिल्कुल लिखा हुआ, डज नॉट फीड ऑन दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है वन स्पेसिस इनहिबिट क्या है, नेगेटिव टर्म्स, और इसमें से इनमें इसमें कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं है, नेगेटिव केवल एक ही है, डी एमेंसिलिज्म, ठीक है। तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं। अच्छा, इसमें भी हाँ लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट शो कर रहे हैं। देखो एक बात सिंपल से समझ लें आप, पेस्टिसाइड एक जनरल टर्म्स है, उसके अंदर हर्बिसाइड भी आ रहा है, बीडीसाइड भी आ रहा है, मतलब ये सब केमिकल्स हैं, और केमिकल्स का मतलब हुआ उसमें कोई डिफरेंस नहीं करेंगे, ना वो डाइकार्ड में करें या मोनोकार्ड में करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं, जो बीड्स होते हैं इंडिया में अभी तक 16 बीड डिस्कवर हुए हैं, ठीक है। उन 16 बीड में 14 बीड जो है वो डाइकाट है। कैसे डाइकाट है। और हम लोग कोई भी केमिकल डालेंगे, हर्बिसाइड हम क्यों डालेंगे भाई, जब बीडीसाइड वहाँ पे आएगा तो हम बीडीसाइड डालेंगे, ठीक है। बट इनने बोला है कि बीड्स ऑफ द फिश पॉन्ड हैविंग फ्राई का मतलब होता है जो छोटे छोटे मछली के बच्चे हैं वो बहुत छोटे से पॉइजन से मर जाएंगे मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उनके लिए जो अगर वहाँ पे बीड्स तालाब में आ गए हैं तो हम उन्हें मैकेनिकल अपरूटिंग करेंगे, क्योंकि अगर हम ये भी केमिकल है और केमिकल ये बिल्कुल ही झेल नहीं पाएंगे, खत्म हो जाएगा ये। तो करेक्ट आंसर डी आता है मेरे अकॉर्डिंग। एंड थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और जो मैंने चैलेंज किए क्वेश्चन अगर उस पर किसी को अपना रेफरेंस चाहिए तो वो मुझे मेल आईडी भेजें मेरे कमेंट में, उसे उसका रेफरेंस, जैसे कि आपका जो एंटी ट्रांसपेरेंट वाला क्वेश्चन है मैं उस पर आपको भेज सकता हूँ, और जो भी क्वेश्चन मैंने बताएं जो मेरा दूसरों से डिफरेंट है तो मैं उस पर आपको रेफरेंस भेज सकता हूँ, आप लिखें गाइस। थैंक यू वेरी मच।